कर बोल रहे थे, उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन का यूज जो है डेमोक्रेसी को डैमेज करने के लिए किया जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कल सदन के अंदर चुनाव सुधार पर अपना विस्तृत व्याख्यान दिया और मुझे लगता है सरकार को उन सुझावों पर अमल करके चुनाव आयोग को निर्देशित करना चाहिए कि वो अपने में ये सुधार लाए और चुनाव प्रक्रिया में ये सुधार करे। जहां तक सवाल नेता प्रतिपक्ष का है, उनकी भी चिंताएं वाजिब हैं। सदन के बाहर भी लगातार वो इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ते रहे और कल सदन में उन्होंने जो बातें रखी हैं वो काबिले तारीफ है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग को अपने में भी सुधार की जरूरत है। अखिलेश यादव ने कल ये भी बोला है कि मैपिंग जो एसआईआर में जो मैपिंग के लिए जो ऐप तैयार किया गया है और इलेक्ट्रल बॉन्ड जो तैयार किया वो एक ही कंपनी ने किया है क्या? नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड तैयार किया नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो मैपिंग का जो ऐप जिन्होंने बनाया है उन्होंने बड़े पैमाने पर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा देने का काम किया है, तो फिर सवाल उठना भी लाजिम है। डीजीसीए ने कल नोटिस दिया इंडिगो को, उसमें पाया गया कि विंटर शेड्यूल के दौरान जो फ्लाइट जितना नंबर ऑफ फ्लाइट होनी चाहिए थी वो कम थी, जो मापदंड बनाया गया। न कहीं मिली भगत है सरकार की, इंडिगो की, और इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं। ये तो वो लोग हैं जो कह रहे थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे, लेकिन आज तो हवाई चप्पल वालों को छोड़ दीजिए, मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी हवाई सफर नहीं कर पा रहा है। मनमाने तरीके से इस देश में फ्लाइंग कंपनियां किराया वसूल रही हैं और अभी नहीं सिर्फ वसूल रही हैं, लगातार सुबह कोई किराया होता है, 1 घंटे बाद दूसरा किराया हो जाता है। किराए में मनमानी है, कोई कैपिंग नहीं है। कोई कैपिंग, जब मार्केट आपने खोल दिया तो फिर कैपिंग कैसे लगाएंगे? इसलिए ये चिंता के विषय है और सरकार को इस पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए जिससे आम जनता को राहत मिल सके।